नमस्कार, मैं सोनाली कड़क न्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत करती हूँ। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है मिथुन चक्रवर्ती जी के लुक अलाइक एक्टर विजय उतेकर जी। आइए उनसे हम बातें करते उनकी जिंदगी के बारे में। नमस्कार, मैं विजय उतेकर, मिथुन चक्रवर्ती लुक लाइक। आज इस कड़क न्यूज़ के माध्यम से मैं अपनी जर्नी के बारे में आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ। और इस कड़क न्यूज़ वालों ने जो मुझे एक बोलने का मौका दिया और मेरी जो कोई जर्नी है उसे रखने के लिए जो मुझे इन्होंने एक माध्यम दिया है, उसके लिए मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। और दूसरी बात, मेरी जर्नी इस तरह से है कि पहले मैंने शॉर्ट फिल्म से चालू की जिसका नाम था एड्स द अवेयरनेस। इसी माध्यम से मैं जब आया, मुझे एक छोटा सा किरदार मिला था। वही किरदार करते करते उसी में से कोई जान पहचान से मिलते मुझे कुछ शॉर्ट फिल्म्स मैंने की है। जैसे फिर बाद में मुझे टीवी सीरियल्स में भी मौका मिला, जैसे TV9 में क्राइम फाइल्स, गुलमोहर, कलर्स का, जी युवा, बाप मानुस और बहुत से है, जैसे मी तुझी सरे, सुर राहु दे, ऐसे मैंने बहुत से एपिसोडिक और ये महाराष्ट्र जागते रहो, ऐसे मैंने बहुत से एपिसोड भी किए हैं। और 2 फिल्मों भी मैंने की है। एक का नाम फांदी जो रिलीज़ हो चुकी है और एक फंटर जो अभी रिलीज़ होने वाली है। वो गए साल ही होने वाली थी, लॉकडाउन की वजह से उसको पोस्टपोन किया गया, तो शायद अब ये अप्रैल में तक वो रिलीज़ हो जाएगी। ओके, आपने काफी सारे मराठी स्टेज शो किए हैं या फिर आपने काफी सारे मराठी सीरीज किए हैं, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा है मराठी और हिंदी दोनों को लेकर? देखो, एक्सपीरियंस ऐसा होता है ना कि मराठी हो या हिंदी, अगर स्टेज होता है तो उसके लिए बहुत दिक्कत होती है, आपका कॉन्फिडेंस आपको बढ़ाना पड़ता है। तो मैंने वैसे एक बेट करके मैंने की थी एकांकिका, और वो एकांकिका में काम करने का बहुत फ़ायदा होता है कि तुम्हारा जो याद करने का, यानी कि कोई भी डायलॉग्स हो वो पूरी तरह से तुमको स्टोरी तुम्हारे दिमाग में रखनी पड़ती है। और एक दूसरी जो मैंने की थी अवलिया द ब्लाइंड फेथ, यानी कि मेरा एक, मैं खुद का बता रहा हूँ तजुर्बा, ऐसा था कि जब वो बेट के टाइम पे, वो मेरा पहला ब्रेक था वो एकांकिका के लिए, वो रोहित सर थे, तो उनको मैं पहले ही बोल दिया था कि भाई मुझे इतना याद रखने को आता नहीं है, तो एक छोटा सा डायलॉग दिया कर ताकि तुम्हारी कोई एकांकिका भी कोई ख़राब ना हो जाए और मैं भी ऐसा काम करूँ, मैं तुम्हारे एकांकिका का हिस्सा हूँ, इस हिसाब से मैं काम करूँ तो मुझे भी अच्छा लगे। लेकिन वो भी, हमारे रोहित सर भी बहुत चतुर थे। उसी एकांकिका में एक बड़ा, सबसे बड़ा पैच था, उन्होंने सभी आर्टिस्टों को बोला कि आपको ये याद करना है, तो जाहिर है तो मुझे भी याद करना पड़ा। लेकिन जैसे जैसे मैं उस कैरेक्टर को पढ़ता गया, उसको याद करते गया, तो मुझे ऐसा लगने लगा कि नहीं, ये कैरेक्टर में बहुत जान है, शायद ये रोल मुझे मिलना चाहिए। और मैंने उसकी पूरी तरह से तैयारी तक की। लेकिन फिर बाद में उन्होंने कहा नहीं, ये कैरेक्टर किसी और को जा रहा है, कास्ट के हिसाब से आपको एक दूसरा आधा रोल करना है, जो एक मोमेडियन रोल का था, एक बादशाह भाई करके। तो मैंने फिर वो भी डायलॉग याद किया। तो ऐसे करते करते जो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा और याद करने की जो बात होती है, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो एक कॉन्फिडेंस बढ़ना, फिर उसी हमारे वही ग्रुप में एक लड़का था विकास पवार करके, उनकी भी एक एकांकिका थी, तो बोला दादा ये तुझे रोल करना है, लीड के लिए है। तो मैंने भी सोचा, वो हमारे बेट के उसमें कम से कम 21 किरदार थे, तो मैंने सोचा ये 40 मिनट में, 40-45 मिनट में मैं कितनी बार आके गया। और ये एक ऐसी एकांकिका है जिसमें खाली 2 ही कैरेक्टर है जो मुझे शुरुआत से लेके एंड तक स्टेज पे रहना है। तो उसमें भी एक अलग अलग 4 किरदार थे। तो वो किरदार करते समय वो तो पहले मुझे भी रास नहीं आ रही थी, लेकिन वो बोला नहीं, इसमें एक अपना बेनिफिट यही है कि तुम 40-45 मिनट तक तुम स्टेज पे हो और आप 2 ही कैरेक्टर हो, तो अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लेवल के हिसाब से मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट करने के बाद ये हुआ उसमें कि 4 कैरेक्टर, उसमें एक नट सम्राट का भी था। तो उन्होंने कहा पहले तू नट सम्राट के डायलॉग याद कर, तो मैंने वो सब नट सम्राट के डायलॉग याद किए। बाद में बोला अभी स्क्रिप्ट के डायलॉग को तू नट सम्राट के डायलॉग के टोन में तुझे कन्वर्ट करना है। बहुत मुसीबत आई, कभी कभी ये डायलॉग बोलते बोलते वो भी डायलॉग घुस जाते थे, लेकिन है बहुत मेहनत करने के बाद उसका नतीजा भी इतना अच्छा मिला, मुझे अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला। और वही एकांकी के बदौलत से मुझे, उसकी वजह से मुझे अच्छे मेरे एक्ट के लिए मुझे सर्टिफाइड भी किया गया।
तो ऐसा ये जर्नी है। वापस मैंने वेब सीरीज़ भी की है, कॉमेडी, जहाँ एक साउथ इंडियन का भी रोल प्ले किया है। उसके बाद हमारे एक डिवोशनल सॉन्ग्स भी है हमारे माता जी के, वो कम से कम मेरे 25 एल्बम होंगे वी आर एंटरटेनमेंट के प्रोडक्शन के हाउस से, और एक रोमांटिक सॉन्ग भी है मेरा। तो ऐसे बहुत से जर्नी है, और अभी मेरा इतना अच्छा नसीब है कि ऐसे मेरे यार दोस्तों के पहचान से अभी एक सबसे बड़े, मैंने के बोले तो जानदार जानने वाले, जिसे पूरी दुनिया जानती है, वो है बादल शेख। ये बादल शेख जो भाई है ना, जिसे उर्फ छोटू भाई भी कहते हैं, उनसे मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने मुझे कहा कि क्या आप हमारे प्रोडक्शन में काम करोगे? तो मैंने बोला बिल्कुल, और मुझे खुशी हो रही है, और तहे दिल से मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे अब उनके प्रोडक्शन में मुझे काम देने के लिए मजबूर भी किया, और बोला क्या काम आपको करना ही है। तो मैं भी उसमें बहुत खुश हूँ कि उनसे मैं काम करूँगा उनके साथ, क्योंकि वो मुझसे कहीं ज़्यादा आज पूरे वर्ल्ड में पॉपुलर है। जैसे उनका है यूट्यूब चैनल में अपना खानदेशी हंगामा, जो बहुत मशहूर है। बस वही खुशी से मैं अभी उनके साथ जुड़ने वाला हूँ, और एक कड़क न्यूज़ चैनल के मैं सच्चे दिल से मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज उनकी आप कड़क चैनल की वजह से मुझे अपनी कुछ बातें रखने का आप लोगों ने मौका दिया, और मेरी बात जाहिर है मुझे चाहने वाले इन लोग का भी मैं सबसे बड़ा तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ, क्योंकि उन लोग की वजह से, आज जनता की वजह से और जानने वाले लोगों की वजह से ही आज हम कहीं हमारे जैसे एक्टर लोग अपना मुकाम बना सकते हैं, और यही मेरी बात है। ये थे हमारे मिथुन चक्रवर्ती जी के लुक लाइक एक्टर विजय उतेकर जी, जिन्होंने अपने पूरे करियर के बारे में हमें बताया, कैसे उन्होंने किस तरीके से एकांकिका की है, किस तरीके से उन्होंने स्टेज परफॉर्म किया है या फिर उन्होंने शेयर किया है। वैसे ही बादल शेख जी का हाथ थामकर अभी उन्होंने जिस तरीके से उन्होंने जैसे बताया कि बादल शेख जी का उन्होंने हाथ थामा है, फिर उसके बाद उन्होंने करियर की शुरुआत की है फिर से। तो ऐसे ही देश और दुनिया भर की खबरों के लिए देखते रहिए हमारा कड़क न्यूज नेटवर्क। ऐसे ही देश और दुनिया भर की खबरों के लिए जुड़े रहिए कड़क न्यूज नेटवर्क के साथ। धन्यवाद।